नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीएससी विद के। और आज 21 अप्रैल के इस करंट अफेयर में हम लोग डिस्कस करेंगे बुंदेलखंड के जो स्पेशली जिले हैं दोस्तों, इनके लिए एक अस्थायी 1000 बेड का अस्पताल बनाया गया है। तो वह किस शहर में बनाया गया है और भी अन्य इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों सतर्क रहिए, मास्क का प्रयोग करिए और दूरी बनाकर रखिए और घरों में रहिए, क्योंकि दोस्तों यह काफ़ी कठिन समय है और यह आप लोगों के पेशेंस से ही कटेगा। हम सबको साथ में आना होगा और हम सबको पेशेंस रखना होगा, तभी जाके यह समय कट पाएगा दोस्तों। और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी से आपको ग्रसित नहीं होना है। जो लगातार चलेगा वही जाके सक्सेस होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इफ यू विजिटिंग फर्स्ट टाइम माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, हिट बेल आइकन, नेवर मिस आउट न्यू अपडेट। इफ यू वांट टू जॉइन माय टेलीग्राम चैनल, लिंक बिलो डिस्क्रिप्शन, यू कैन गो जॉइन माय टेलीग्राम चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का करंट अफेयर। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, कोविड संक्रमण की जानकारी के लिए 4 जिला कलेक्टरों से किसके द्वारा चर्चा की गई है। तो यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं, आपका ऑप्शन नंबर 1 है राज्यपाल द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, मुख्यमंत्री जी द्वारा या फिर राष्ट्रपति जी द्वारा। तो इसका राइट आंसर है किसके द्वारा चर्चा की गई है, राज्यपाल जी द्वारा चर्चा की गई है। दोस्तों वर्तमान में मध्य प्रदेश की राज्यपाल कौन है, आनंदीबेन पटेल है दोस्तों। और मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे, पट्टाभी सीतारामैया दोस्तों। और मध्य प्रदेश के दोस्तों प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल कौन थे दोस्तों, पीवी दीक्षित मध्य प्रदेश के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल थे दोस्तों। और कार्यवाहक राज्यपाल पर इनका ही सबसे अधिक लंबा कार्यकाल था, तो यह भी आपको याद रखना है दोस्तों। इसके बाद देखते हैं हम लोग कि कार्य जो राज्यपाल का प्रावधान किस अनुच्छेद में होता है दोस्तों, तो 153 के अंतर्गत राज्यपाल का प्रावधान होता है दोस्तों। और इसी में आप एक और जोड़ देंगे 154, तो इसके अंतर्गत हो जाता है राज्यपाल की कार्यपालक शक्ति दोस्तों। और राज्यपाल की जो अर्हताएं होती हैं दोस्तों, वह 156 में दी होती हैं। अच्छा, कार्यकाल 156 में होता है दोस्तों। और जो राज्यपाल की अर्हताएं होती हैं वह 157 में होती हैं दोस्तों। और इसके बाद जब आप आगे जाएंगे 159 में देखेंगे तो राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसका यह प्रावधान होता है। और 160 में आप देखेंगे इसकी आकस्मिक पावर होती है। और 161 में इसकी क्षमादान की शक्तियां होती हैं। जिस तरीके की क्षमादान की शक्ति हम राष्ट्रपति की देखते हैं, परंतु इसकी क्षमादान की शक्ति में काफी अधिक अंतर होता है। तो यह भी आपको याद रखना है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं, मध्य प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। इसका जवाब आप लोग देंगे। आई होप आप लोग जरूर इसका आंसर देंगे। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने कोविड संक्रमण की जानकारी के लिए 4 जिलों के कलेक्टरों से चर्चा की है। वर्तमान में आपको बता देता हूं दोस्तों, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल किन 2 राज्यों की राज्यपाल हैं, एमपी और यूपी दोनों की साथ ही साथ राज्यपाल है। और एक राज्यपाल को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। और यह प्रावधान कब किया गया था दोस्तों, यह प्रावधान किया गया था 1956 में। संविधान संशोधन था, 7वां संविधान संशोधन, जिसके अंतर्गत यह प्रावधान किया गया था। तो भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर के कलेक्टरों से इनके द्वारा चर्चा की गई दोस्तों। और यह भी बताना चाहूंगा दोस्तों, कल मैंने आप लोगों को बताया था कि जो आर्मी हॉस्पिटल्स में जितने भी नॉर्मल लोग हैं, अर्थात हम और आप जो सिविलियन लोग हैं, जो आर्मी में नहीं है, आर्मी के परिवार से बिलोंग नहीं करते हैं, उन सब का ट्रीटमेंट किन जगहों पर होगा आर्मी हॉस्पिटल्स में, तो वह शहर भी यही है। भोपाल को यहाँ पर आपको, इंदौर को आपको यहाँ पर अलग करना है और इसमें आपका भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर और साथ में सागर इसमें ऐड कर देना है। यह वो 4 शहर हैं जहाँ पर आर्मी हॉस्पिटल्स में इलाज की सुविधा मिलेगी, किन्हें, सिविलियंस को भी। तो देखते हैं, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर कलेक्टर को किए गए फोन। मुख्यमंत्री राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कोविड-19 संक्रमण प्रभावित 4 जिलों ग्वालियर, आपका जबलपुर और आपका इंदौर कलेक्टरों से राजभवन लखनऊ के द्वारा दूरभाष से चर्चा की, अर्थात वो आपका वर्चुअल मीटिंग के द्वारा उन्होंने चर्चा की और यह सब उनकी जानकारियां ली गई। हमें केवल इतना याद रखना है कि किसने चर्चा की कलेक्टर्स के साथ। देखते हैं, प्रदेश में अगले 3 सप्ताह में 3 महीने में, अर्थात 3 सप्ताह से लेकर 3 महीने का समय दिया गया है। तो यह आपको याद रखना है, दोनों को ही कंफ्यूजन नहीं होना है। यह टारगेट रखा गया है या तो 3 सप्ताह या फिर 3 महीने के अंदर प्रदेश में, अर्थात मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन के कितने प्लांट स्टैब्लिश कर दिए जाएंगे। तो यह भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। तो अगले 3 सप्ताह या 3 महीने में मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन के कितने प्लांट स्टैब्लिश कर दिए जाएंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है 37, 30 या फिर 40 या फिर 50। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, 37 ऑक्सीजन के प्लांट स्टेब्लिश कर दिए जाएंगे मध्य प्रदेश में आगामी आपका जो 3 सप्ताह है या फिर 3 महीने के भीतर, जो कि काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं, इंजेक्शन जो आप समझ रहे हैं, रेमडेसिविर जो इंजेक्शन की बात चर्चा चल रही है और मध्य प्रदेश में इसका कालाबाजारी की भी जानकारी आई थी। तो इस पर एक कार्रवाई करते हुए मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा एक स्ट्रिक्ट जो एक्शन है वह लिया गया है। इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ दोस्तों कौन सी कार्रवाई की जाएगी मध्य प्रदेश में। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है रासुका की, देशद्रोही की, उम्र
कैद की या फिर फांसी की सजा। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, रासुका की कार्रवाई की जाएगी मध्य प्रदेश में इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ। और इसी तरीके की एक कार्रवाई और की गई थी दोस्तों, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान किया गया था। किसमें दोस्तों? मिलावट करने वालों के लिए। और ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश पूरे देश का प्रथम राज्य था। तो यह भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना है। अर्थात मिलावट खोर करने वाले जो लोग हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। तो किस तरीके की कार्रवाई की जाएगी? इसी तरीके की कार्रवाई मिलावटखोरों के खिलाफ भी की जाएगी। तो यह भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं पूरी न्यूज को। आगामी 30 अप्रैल तक 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए 105 टैंकरों की आवश्यकता होगी, जिसमें से 53 टैंकरों की व्यवस्था हो गई है। शेष के लिए प्रयास जारी है। प्रदेश में अगले 3 सप्ताह में 3 महीने में ऑक्सीजन के 37 प्लांट स्थापित कर दिए गए हैं। सारणी और खंडवा ताप विद्युत गृहों में 200 सिलेंडर प्रतिमाह ऑक्सीजन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है दोस्तों। तो यह भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। आपको बता देता हूँ यह कहाँ पर है। यह तो आपने देखा यहाँ पर, यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। शेष का प्रयास जारी है। और सारणी और खंडवा, तो खंडवा तो सभी को मालूम है, खंडवा में ही है। और सारणी कहां पर दोस्तों? यह आपका जो सारणी है दोस्तों, यह सिंगरौली में है। सिंगरौली को दोस्तों मध्य प्रदेश की ऊर्जा की राजधानी भी कहा जाता है। तो आपको याद रखना है, ताप विद्युत केंद्र है। 200 सिलेंडर प्रतिमाह ऑक्सीजन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है। ऑक्सीजन के लिए जिला स्तर पर जो आपकी कंटेंस व्यवस्था की जा रही है। इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। इनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की जाएगी? रासुका की कार्रवाई की जाएगी, जो कि काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हमने वर्ड देखा दोस्तों, कुछ ताप विद्युत केंद्र का नाम आया है। तो आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूँ ताप विद्युत केंद्र से संबंधित। तो यह देखिए हमारा प्यारा मध्य प्रदेश, और यहाँ पर है आपका सिंगरौली, मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है दोस्तों। और इसी में है आपका, इसे विद्युत मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी भी कहा जाता है। यहीं पर आप देखेंगे विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र, जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ताप विद्युत केंद्र जिसे कहा जाता है, वह यहीं पर है, विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र। इसके बाद आप देखेंगे दोस्तों 1987 में इसे स्टैब्लिश किया गया था। कब स्टैब्लिश किया था? 1987 में विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र को स्टैब्लिश किया गया था दोस्तों। और यह किसके सहयोग से स्टैब्लिश किया गया था? यह सहयोग से स्टैब्लिश किया गया था संयुक्त राष्ट्र, जो आपका सोवियत रूस था, उसके द्वारा इसे स्टैब्लिश किया गया था, जो कि काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। कहां पर है? सिंगरौली में दोस्तों। सारणी, जो अभी हमने देखा, सारणी भी कहां पर है दोस्तों? यह भी आपका सिंगरौली में ही है। अगर अभी आपने कुछ समय पहले रिलायंस इंडस्ट्री का नाम सुना होगा, उसके द्वारा जो सिलेंडर प्राप्त हुए दोस्तों, तो रिलायंस इंडस्ट्री का भी एक ताप विद्युत केंद्र है मध्य प्रदेश में, जिसका नाम क्या है दोस्तों? शासन ताप विद्युत केंद्र। याद रखिए, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। शासन ताप विद्युत केंद्र दोस्तों, यह कहां पर है? यह भी आपका सिंगरौली में है, मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी। इसे यूं ही नहीं कहा जाता है, कि काफी अधिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और मध्य प्रदेश का दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहला ताप विद्युत केंद्र कहां पर शुरू किया गया था दोस्तों? तो आप सभी को मालूम होना चाहिए, मध्य प्रदेश का सबसे पहला ताप विद्युत केंद्र बुरहानपुर, जिसको हम लोग जानते हैं नेपा नगर, जो कि मध्य प्रदेश की प्रथम जो पेपर मिल थी, यहां पर स्टैब्लिश की गई थी 1953 में। यहां पर इसे स्टैब्लिश किया गया था दोस्तों, नेपा नगर बुरहानपुर में, मध्य प्रदेश का प्रथम ताप विद्युत केंद्र दोस्तों। और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ताप विद्युत केंद्र कौन सा है? विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र, जो कि मैंने आपको भी बताया। तो देखते हैं नेक्स्ट फैक्ट। बुंदेलखंड के कई जिलों के हेतु बनाया गया 1000 बेड का अस्थायी अस्पताल कहां पर है दोस्तों? तो बुंदेलखंड के जो जिले हैं सभी आपको मालूम होना चाहिए, कौन कौन से जिले बुंदेलखंड के अंतर्गत आते हैं। तो यहां पर आपको सबसे पहले मैं बता देता हूं बुंदेलखंड के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं। तो यह रहा आपका मध्य प्रदेश का मैप उतना अच्छा नहीं है, तो इसे अवॉइड करिए। परंतु यहां पर आपको बताना चाहूंगा, यह जो एरिया है इसे कहा जाता है बुंदेलखंड का पठार, और इसके अंतर्गत जितने जिले आते हैं आप यहां पर देखेंगे वह सभी बुंदेलखंड का पार्ट कहे जाते हैं। अधिकतम जिले दोस्तों आपके यूपी से सीमा साझा करते हैं। तो देखते हैं कहां पर बनाया गया है अस्थायी अस्पताल बुंदेलखंड के जिलों के हेतु। बीना, इटारसी, टीकमगढ़ या फिर छतरपुर दोस्तों। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 बीना। और सभी को मालूम होना चाहिए बीना में रिफाइनरी है, ओमान और भारत के सहयोग से इसका निर्माण किया गया था, और हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। किस सन में किया गया था? इसका जवाब आप लोग देंगे। कुछ काम आप लोगों को भी करना होगा, तो प्लीज आप लोग इसका आंसर जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में जाकर। और अगर आप लोग नहीं देते हैं तो नेक्स्ट डे में आपको जरूर बताऊंगा। बीना दोस्तों किस जिले में आता है? यह दोस्तों सागर जिले में आता है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट। और अभी सागर जिले उन 4 जिलों में से एक है जहां पर आर्मी के द्वारा इलाज किया जाएगा सिविलियंस का, तो यह भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट दोस्तों। इटारसी सभी को मालूम होना चाहिए, इटारसी मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है, आपको याद रखना चाहिए। और छतरपुर, टीकमगढ़ पता ही सबको सागर संभाग के अंतर्गत ही आते हैं, और यह इंडिविजुअल जिले हैं। और छतरपुर में दोस्तों खजुराहो है, और यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। इसे शिल्प कला का तीर्थ भी कहा जाता है। कई बार आप लोगों से पूछ लिया जाता है शिल्प कला का तीर्थ किसे कहा जाता है दोस्तों? तो खजुराहो को शिल्प कला का तीर्थ कहा जाता है।
और इसे जो वर्ल्ड हेरिटेज जो आपकी सूची है उसमें कब शामिल किया गया था दोस्तों, तो 1986 में इसे शामिल किया गया था, जो कि काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिए। तो चलिए आइए देखते हैं क्या है पूरी न्यूज। बीना में बनेगा 1000 बिस्तर का अस्थायी अस्पताल। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि बुंदेलखंड के जिलों के लिए बीना रिफाइनरी के पास 1000 बिस्तरों का अस्थायी अस्पताल विकसित किया जाएगा। अब देखते हैं आज का आपका क्वेश्चन दोस्तों, गुप्तकालीन नचना कुठार मंदिर कहां पर है। काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, गुप्तकालीन मंदिर मैंने आपको बताए थे सभी के सभी, और मैं जो एमपीपीएससी का जो स्पेशली हिस्ट्री बेस में पूरा कवर करा रहा हूं आपको, और जिसमें हमारी प्राचीन काल का जो मध्य प्रदेश का इतिहास है वह पूरा कवर हो चुका है। इसके बाद अब हम लोग एंटर कर चुके हैं मध्यकालीन मध्य प्रदेश के इतिहास में, तो उसको भी जरूर देखिए। प्रातः 8 बजे उसकी वीडियो आ जाती है, और उसकी भी जो पीडीएफ है दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कहां पर मिलेगी, हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वह भी आपको मिल जाएगी। तो बने रहिए हमारे साथ, इसका आंसर जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।